दोस्तों गूगल सब करते हैं, लेकिन सही तरीके से सर्च करना भी एक कला है। हर दिन लाखों लोग गूगल पर कुछ न कुछ सर्च करते ही रहते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग जानते हैं कि गूगल से सबसे सटीक और तेज जानकारी कैसे निकाली जाती है। तो चलिए आज आपको बताते हैं गूगल सर्च करने के 6 ऐसे नए और सबसे स्मार्ट तरीके जो 2025 में आपको बना देगा गूगल मास्टर। दोस्तों पहला जो तरीका है वो ये है कि अगर आपको गूगल में एग्जैक्ट लाइन या एग्जैक्ट फ्रेज चाहिए ना, जैसा कि स्क्रीन में आपको दिखा रहा है, तो अगर आपको ऐसा चाहिए तो आपको वो वर्ड को आपको एग्जैक्टली इस कोड के अंदर आपको डालना पड़ेगा और सर्च करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको एग्जैक्टली वही रिजल्ट मिलेगा जैसा आपने सर्च किया है। जैसे कि बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप ऐसा सर्च करते हो तो आपको इसी के रेंज का आपको लैपटॉप दिखेगा। कई बार अगर हम नॉर्मली सर्च करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे सजेस्ट आते हैं, सजेशन में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जो कि गूगल हमें सजेस्ट करता है। लेकिन अगर आप कोड के अंदर अगर आप सर्च करते हो तो आपको इसी के अंदर का रिजल्ट दिखाएगा, दूसरा कोई भी रिजल्ट नहीं दिखाएगा। तो ये एक बहुत स्मार्ट तरीका है जो ज्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको किसी एक ही वेबसाइट से अगर आपको रिजल्ट चाहिए, नॉर्मली हम कुछ भी सर्च करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे रिजल्ट आते हैं और बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट के लिंक आते हैं जहां पे हमें जाके देखना पड़ता है। लेकिन क्या हो ऐसा सिचुएशन हो जहां पे हमें एक ही वेबसाइट पे अगर हमें रिजल्ट चाहिए, दूसरे वेबसाइट पे अगर हमें नहीं चाहिए, तो आप कुछ इस तरीके से सर्च कर सकते हो, यानी कि साइट कोलन उसके बाद आपको जिस वेबसाइट से आपको रिजल्ट चाहिए, यानी कि indiatoday.in। मैं 2025 का बजट देखना चाहता हूं इंडिया टुडे के वेबसाइट पे, तो कुछ इस तरीके से आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद आपको स्पेस देके डबल कोट के अंदर बजट 2025 लिखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो इंडिया टुडे का ही वेबसाइट का जो लिस्ट आएगा, सिर्फ उसी का लिस्ट आएगा और उसी में आपको डिटेल मिलेगा, दूसरा कोई भी वेबसाइट नहीं खोलेगा। ये एक बहुत ही हिडन ट्रिक है और इसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। तीसरा तरीका ये है कि अगर हमें किसी भी फाइल का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक चाहिए तो उसे कुछ इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, तो आप उसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि नॉर्मली हमें कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करना है किसी भी कोर्स का, तो आप उसे नॉर्मली डाउनलोड नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे हमारे सामने रिजल्ट आते हैं और वहां पे हमें डाउनलोड लिंक ढूंढना एक बहुत ही सिरदर्दी वाला काम हो जाता है। लेकिन अगर आप कुछ इस तरीके से उसको सर्च करते हो, यानी कि मान के चलते हैं कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, उसे हमें सर्च करना है, तो कुछ इस तरीके से सर्च करना पड़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग स्पेस फाइल टाइप, उसके बाद कोलन देके आपको जिस भी फाइल में चाहिए, मान के चलते हमें पीडीएफ में चाहिए तो हमें पीडीएफ लिखना पड़ेगा। अब इसको लिख के हम जैसे ही सर्च करेंगे, हमारे सामने जितने भी रिजल्ट आएंगे वो सारे डाउनलोड लिंक होंगे, मतलब उस पर क्लिक करते ही पीडीएफ हमारे फोन में डाउनलोड हो जाएगा। अब इस जगह पे आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। और ये भी एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है और इसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। और दोस्तों चौथा तरीका ये है कि अगर आपको गूगल पे लेटेस्ट न्यूज चाहिए या फिर लेटेस्ट चीजें चाहिए, मान के चलते हैं कोई भी चीज हम गूगल पे सर्च करते हैं तो कई बार हमें हमारे सामने पुरानी चीजें भी लाके रख देता है, क्योंकि किसी भी वेबसाइट का कई बार तगड़ा एसईओ किया हुआ होता है तो वो हमारे सामने आ जाता है, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें लेटेस्ट चीज चाहिए, तो आप कैसे सर्च करोगे? देखो सबसे पहले चीज तो कोई भी गूगल पे हम कोई भी चीज को सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद हमें टूल पे जाके टाइम का फिल्टर लगाना पड़ेगा। आपको अगर 24 आवर पास्ट 24 आवर चाहिए तो आपको 24 घंटे के पहले की मिलेगी। अगर आपको पास्ट वीक चाहिए तो सप्ताह भर का मिलेगा। अगर आपको पास्ट मंथ चाहिए तो आपको मंथली आपको रिपोर्ट मिलेगा, न्यूज मिलेगा या फिर आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, गूगल में सर्च करके नॉर्मली हम देखने लगते हैं, वो आज का है, कल का है, कब का है पता नहीं है ना, तो वो हमारे काम का नहीं है। तो अगली बार आप जब भी सर्च करो तो टाइम फिल्टर आप जरूर यूज करो, इससे आपकी सर्च एक्सपीरियंस और भी बढ़ जाएगी। दोस्तों पांचवा तरीका ये है कि अगर किसी एक नाम की 2 चीज हो इंटरनेट पे, ठीक है, तो एक चीज का रिजल्ट हमें नहीं चाहिए तो हमें वहां पे कुछ इस तरीके से सर्च करना पड़ेगा। मतलब अगर जो भी वर्ड नहीं चाहिए उसको हमें माइनस देके सर्च करना पड़ेगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हमें जैगवार सर्च करना है। अब जैगवार एक जानवर भी है और एक कार का भी नाम है ना, तो हमें अगर जानवर के बारे में जानकारी चाहिए तो हम सर्च करेंगे जैगवार माइनस कार, है ना। अगर हम इसको हाइफन देके अगर हम सर्च करते हैं तो हमारे सामने कार का रिजल्ट नहीं आएगा,
हमारे सामने नॉर्मली उस एनिमल की जानकारी हमारे सामने आएगी। अगर आप नॉर्मली सर्च करते हो जगुआर के बारे में तो आपको दोनों ही रिजल्ट आएगा, कार के भी बारे में भी दिखेगा और आपको एनिमल के भी बारे में दिखेगा, है ना। तो ये एक ट्रिक है। अगली बार आप जब भी सर्च करो तो आप माइनस लगा के सर्च करो, हाइफन या क्या बोलते हैं इसको, है ना, इसको लगा के सर्च करो तो आपकी सर्च एक्सपीरियंस और भी बढ़ने वाली है। दोस्तों छठा और आखिरी तरीका ये है, और ये तरीका बहुत स्मार्ट है, ठीक है। मान के चलते हैं किसी भी चीज को हमने देखा, मतलब विजुअली हम कहीं भी उसको हम देखे तो उसको हम क्या करेंगे, उस पर एक फोटो क्लिक कर लेंगे और उस फोटो को हम गूगल लेंस पे जाके अपलोड कर देंगे, तो उसके बारे में हमारे सामने सारी डिटेल आ जाएगी, है ना। नॉर्मली हम किसी भी चीज को हम अगर जानते हैं तो टेक्स्ट से हम उसको सर्च करते हैं, लेकिन किसी के बारे में अगर हमें पता ही नहीं है तो उसे हम कैसे सर्च करेंगे, तो उसे हम नॉर्मली विजुअल जो है उसको हम गूगल लेंस पे जाके अपलोड करेंगे और उसके बारे में सारी जानकारी हमारे सामने आ जाएगी। तो ये भी एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। तो ये था 2025 में सर्च करने का नया और बहुत ही स्मार्ट तरीका। आई होप आपको चीजें समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ जरूर इस चीज को शेयर करें ताकि वो भी इस चीज को समझ पाए, सीख पाए, क्योंकि ये ट्रिक ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में किसी और नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।